हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? और अरे ये देख रहे हो कि आज मैं इतनी एक्साइटेड क्यों? अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि पता है हम 200 सब्सक्राइबर हो गए और उससे भी ज़्यादा चेरी किड्स हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी फैमिली। ये और इतना मज़ा आएगा, मुझे और स्टोरी सुनानी है और मज़े मज़े की स्टोरी सुनानी है जो मेरे चेरी किड्स बहुत खुश हो। और हम 200 से 300 होंगे, फिर 300 से बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, फिर हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी क्या है? आज की हमारी स्टोरी का नाम है जादुई सोने की गुफा, मैजिकल गोल्ड की। यस, गुफा तो आप जानते हो ना, केव। केव नहीं देखा आपने? डरावना सा होता है, बड़े से अंदर गहरी गुफा होती है। दैट इज केव एंड दैट इज गुफा, राइट। अब हमारी आज की स्टोरी जादुई गुफा के बारे में है। तो एक गांव में ना दो दोस्त रहते थे, दो फ्रेंड्स रहते थे। एक का नाम था देव और एक का नाम था रामू। तो देव और रामू बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर दोनों की वो ना थोड़ा सा डिफरेंस था बिहेवियर में। क्या डिफरेंस था बिहेवियर में? वो ये था कि एक देव जो था वो तो बहुत ही ऑनेस्ट था, बहुत सच बोलने वाला था, बहुत अच्छा उसका बिहेवियर था सबके साथ। बड़ों का रिस्पेक्ट करता था, बच्चों को प्यार करता था और कभी लालच नहीं करता था और मेहनती भी था। लेकिन रामू जो था ना, वो तो बहुत लालची था। बहुत लालची होने के साथ वो किसी को रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, बड़े लोगों को ना ऐसे एक बहुत एग्रेसिवली बात करता था। तो वो जो तो दोनों दोस्त थे ना, वो एक कंपनी में काम करते थे, जो लकड़ियों का काम होता है ना, टिम्बर वाला काम होता है, वो उस वहाँ पर काम करते थे। उनकी कंपनी जो थी वो जो उनका गांव था उससे थोड़ी दूरी पर थी। वहाँ लेकिन जाने के लिए एक जंगल को क्रॉस करना पड़ता था, जहाँ पे बहुत डेंजरस एनिमल्स रहते थे। लेकिन वो दोनों दोस्त जो थे वो साथ जाते थे, साथ आते थे, शाम होने से पहले अपने घर आ जाते थे। तो एक दिन जब वो वहाँ पहुँचे कंपनी में, तो उनको बहुत सारा काम हो गया उस दिन। और काम करते करते वो लोगों को ध्यान ही नहीं रहा कि शाम हो चुकी है। तो कंपनी का मालिक उनसे कहता है, अरे भाई रामू और देव, तुम लोग ऐसा करो, आज यहीं रुक जाओ, अब रात होने वाली है और अगर तुमने जंगल क्रॉस किया तो हो सकता है वहाँ पर तुम्हें एनिमल्स मिल जाएंगे। तो लेकिन रामू और देव जो थे, वो देव कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ना मेरी फैमिली घर पे इंतज़ार कर रही होती है, तो मुझे तो अपने घर जाना है। तो रामू भी कहता है कि नहीं, जब रवि घर ये देव घर जाएगा तो फिर मैं भी घर चला जाता हूँ। तो वो दोनों दोस्त फिर डिसाइड करते हैं कि जाने की। तो कंपनी का मालिक भी कहता है ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, वरना तो मेरा आइडिया तो ये था कि आप यहीं रुको। लेकिन वो दोनों चले जाते हैं। जब जंगल से जा रहे होते हैं तो बहुत डरावने डरावने एनिमल्स की आवाज़ें आती हैं और उसमें एकदम से एक भेड़िए की आवाज़ आती है। मुझे तो डर लग रहा है, आपको तो नहीं लग रहा ना? आप मत डरना। तो लेकिन वो दोनों भी थोड़ा थोड़ा सा डर गए। डरते डरते धीरे 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 वो जाते हैं। इतने में उनको एकदम से ना गुफा दिखती है, केव दिखता है। तो वो दोनों सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर हम यहाँ रेस्ट कर लें इस केव में, और रात तो बहुत ज़्यादा होने लगी है, अब हम जंगल तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वो दोनों दोस्त मिलकर उस केव में चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाके वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी दादी रह रही हैं। वो बेड पर लेटी हुई है और एकदम बेहोश है। तो वो भाई देव को तो बहुत तरस आ जाता है उन पर। वो कहता है कि अरे दादी अम्मा आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है? कहती हैं हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है। मैं नहीं कुछ कर सकती, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए?
तो उसने कहा, देव ने कहा कि वो हम अपने घर जा रहे थे, लेट हो गए, अब हमने सोचा कि यहाँ गुफा में रेस्ट कर लेते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। लेकिन पता है आपको, जो रामू था ना, वो तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसने देखा कि वो टेबल पर ना 2 एप्पल्स पड़े हैं। उसने चुपचाप, उसको भूख तो बहुत लगी थी, उसने बिना पूछे, कभी ऐसा कोई करता है क्या? हम तो नहीं करते ना, किसी के बिना पूछे नहीं लेना चाहिए ना, आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए कि मैं ये खा सकता हूँ। लेकिन उसने तो नहीं करा ऐसे, उसने लिया एप्पल और एप्पल लेके खच 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 खा गया। लेकिन देव जो था उसने दादी अम्मा से पूछा कि आपने कुछ खाया है, आप कुछ खाओगी क्या? नहीं नहीं बेटा, आप खा लो, आप खा लो। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, इस एप्पल में से हाफ मैं खा लेता हूँ और हाफ आप खा लीजिए। तो दादी बड़ी खुश होती हैं कि तो बड़ा ही प्यारा है और बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा ही मेरी रेस्पेक्ट करता है, मुझे प्यार कर रहा है। तो उसने उसको हाफ एप्पल दादी को खिलाया और हाफ एप्पल उसने खुद खा लिया। फिर दादी माँ ने कहा कि थोड़ा दूर पे ना आप जाके सो सकते हो, आप दूसरे उसमें थोड़ी दूरी पर स्पेस थी, वहाँ बेड लगा था, तो वहाँ कहती है आप जाके सो जाओ। तो जब वो उस रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं दोनों दोस्त की इतना सोना चांदी और हीरे जवाहरात वहाँ पर रखे हुए हैं, ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग सा सब जगह। वाह! तो लेकिन जो देव था वो तो कुछ ध्यान नहीं देता कि भाई जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उससे का क्या करूँगा, मैं तो अपना सो जाता हूँ। लेकिन रामू जो था वो तो लालची था, वो तो लालच भरी निगाहों से देख रहा था। तो सोचता है कि काश ये सारा सामान मेरे पास होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से जीवन काटता मैं अपना। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। पर वो फिर जब सुबह होती है तो वो दोनों दोस्त दादी माँ को थैंक यू कहते हैं, जिसमें कि रामू तो बहुत मुश्किल से थैंक यू कहता है, इतना गंदा बच्चा था वो। तो वो फिर उसके बाद दोनों फ्रेंड्स मिलकर फिर अपने घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचता है, देव जब घर पहुंचता है तो देखता है उसकी वाइफ उसको बताती है कि ये देखो, हमें कल एक दादी माँ आई थी, उसने हमें एक घड़ा दिया है एंड उसमें बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ है। देव कहता है गोल्ड भरा हुआ है, अच्छा, और देके कौन गया? तो उसने कहा एक दादी माँ आई थी, वो देके गई है। तो उसने कहा अच्छा, कहीं वही दादी माँ तो नहीं, वो मैजिकल दादी माँ थी। ओ यस। लेकिन पता है रामू के साथ क्या होता है? रामू को तो कुछ भी नहीं मिलता, बुद्धूजन को तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो लालची था ना, उसको तो दादी ने कुछ भी नहीं दिया। रामू सोचता है कि ये देव को तो बहुत मिल गया और मुझे तो कुछ नहीं दिया दादी माँ ने। मैं भी जाता हूँ उनकी गुफा में वापस और कुछ ना कुछ तो उनसे लेकर ही आऊँगा। वो चला जाता है, वापस गुफा में जाता है। जंगल में इतनी दूर थी वो, फिर भी लालच के पीछे जाता है ना, ग्रीडी फेलो। वो जाता है वहाँ पर। उसके बाद वो वहाँ जब पहुँचता है तो वो एक वहाँ से सोने का घड़ा, क्योंकि बहुत सारे थे ना, वो मैजिकल था सब कुछ, वहाँ से वो घड़ा उठाता है और चलने लगता है। इतने में दादी आ जाती हैं, कहती हैं तुम मेरा सामान कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहता है दादी हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। तो कहती है लेकिन बेटा ये तो गलत बात है ना। वो कहता है आप हटती हो या नहीं, या मैं आपको धक्का मार दूंगा। पुश करना, हो अगेन, वेरी बैड। लेकिन वो फिर दादी कहती है ठीक है, जा बेटा, तुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा। जब वो कहते हैं ऐसे करके, और वो बाहर जाता है। जब वो गुफा से बाहर निकलता है, अगेन दादी अपीयर हो जाती है। पता है मैजिकल होती है ना दादी, मैजिकली अपीयर हो जाती है, वहाँ पर खड़ी हो जाती है ऐसे करके। तो वो फिर उसके बाद जब वो रामू के तो डर जाता है कि दादी अभी तो अंदर थी, अभी बाहर कैसे आ गई। फिर वो कहता है
दादी आप जाने दो मुझे। तो कहती हैं, बेटा अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करी और मेरा सामान भी मेरी इजाज़त के बिना ले जा रहे हो, अब तो तुम लंगड़े हो जाओ। लंगड़ा हो जाओ, पता है इसका एकदम से पैर खराब हो जाता है। कितना गंदा पनिशमेंट है ये। तो कहता है कि फिर वो एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है, वो गुफा भी गायब हो जाती है और दादी माँ भी गायब हो जाती हैं और रामू लंगड़ा हो जाता है, उसका एक पैर एकदम से उठ जाता है जमीन से और वो नहीं चल पाता प्रॉपरली। कितना गंदी बात है ना। तो वो फिर ऐसे ही लंगड़ाते 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 वो घर चला जाता है। तो ये तो उसकी पनिशमेंट हुई ना, और ये हमारा एंड हुआ स्टोरी का। सो हियर कम्स आ मॉरल टाइम। लेकिन आज हम मॉरल टाइम में घुसने से पहले, उसे करने से पहले, मॉरल सीखने से पहले क्यों ना एक हैप्पी डांस हो जाए। ये क्यों? अरे क्योंकि बाबा 200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमें 300 करने, जल्दी जल्दी करने हैं। तो करो ना अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब एंड लेट्स डू द हैप्पी डांस। इट्स माय हैप्पी डांस and I can sing all day long. I will teach you the words and you can sing along. Yay! Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. And I am very happy. तो इस डांस के बाद जल्दी से सांस लेते हैं और जल्दी से अपना मॉरल, आप अपना बताओगे, मैं अपना बताऊंगी। मेरा मॉरल क्या है? तो मेरा मॉरल है कि हमने ये सीखा इस स्टोरी से कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट तो ज़रूर करनी चाहिए और लालची हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होगे ना आप लालची, वेरी गुड। लालच करना बुरी बात है। तो don't forget to subscribe my channel, like my videos और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ना कि वो भी सब्सक्राइब करें। and then we can have one more happy dance with you all. तब तक के लिए बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।